हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि लास्ट हमने परसेप्शन कंप्लीट कर लिया था एंड एक टॉपिक हमने करा था बेसिक कंसेप्ट का। आज हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप जी। हम स्टार्ट करेंगे पहले लीडरशिप, मोटिवेशन मैं बाद में कर रहा हूँ। फर्स्ट हम करते हैं लीडरशिप। चलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं लीडरशिप। अब मुझे सबसे पहले बताओ, आपको क्या माइंड में आता है जब हम सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या? लीडरशिप का मतलब क्या? एक बात बताओ, हमारे माइंड में जनरली क्या होता है? एक टीम का एक मेन बंदा होता है जो सारी चीजों को हैंडल करता है, वो लीडर हो गया। लीडर मतलब जो टीम को लीड करेगा, जो लीडर जो टीम को रिप्रेजेंट करेगा, लीडर जो सबके बिहाफ पे जाएगा। क्योंकि सारे सब जगह अगर डिसीजन लेने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक पर्सन को उनका हेड घोषित किया जाता है। एक जो हेड होता है, हेड माना वो बहुत सारे काम करेगा, अभी हम देखेंगे उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। मतलब से समझो, एक टीम का एक ऐसा पर्सन जो टीम को लीड करेगा, जो टीम को रिप्रेजेंट करेगा और बहुत सारे डिसीजन लेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो लीडर होता है। जनरल मतलब समझ में आया? आज हम पढ़ने वाले हैं कि लीडरशिप का ओबी के अंदर क्या लेना देना है। लीडरशिप टॉपिक का ओबी के अंदर क्या लेना देना है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कह रहा है लीडरशिप इज असेंशियली कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर। ऑब्वियस सी बात है, जो लीडर होता है, लीडर मेन डिसीजन लेता है, तो मेन डिसीजन वो क्या लेगा? वो डिसीजन लेगा जो पूरी टीम के बिहाफ पे लिया जाएगा। पूरे टीम के बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए उसको पहले सबको इन्फ्लुएंस भी तो करना होगा ना, तभी तो टीम एग्री करेगी डिसीजन पे। तो लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा वो पर्सन एंड वो क्या करेगा? दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसको डिसीजन लेना है और डिसीजन वो सबको इन्फ्लुएंस करके ही ले सकता है। इट मे बी कंसिडर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस में भी ये बात आती है, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशंस में भी आती है। कुछ लीडर होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं। एक पर्सन होता है ना जो सब डिसाइड करेगा, जो सबसे सबके साथ डिस्कस करेगा, सब उसको एग्री कर जाएंगे, वही बंदा आगे जाके बताएगा, वो कौन हो गया? टीम लीडर हो गया। बाकी सब जो उसको फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉलोअर्स बोलते हैं। वो आपको समझ में आया है? लीडरशिप में क्या होता है? ये कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस, वन ऑन वन चलती रहेगी बार बार ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करेगा लीडर? लीडर क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा दूसरों के बिहेवियर को। क्यों कर रहा है वो इन्फ्लुएंस? क्योंकि सबको डिसीजन के लिए राजी भी तो करना है, सबको मनाना भी तो है, तो पहले इन्फ्लुएंस करेगा तभी तो सबके बेस पे डिसीजन ले पाएगा ना। अ लीडर ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करेगा, ग्रुप का भी करेगा अराउंड हिम। क्यों कर रहा है वो? हम पढ़ रहे हैं ओपी में। एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर की क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉइज हैं, सारे के सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो भी क्वेरी जानी है, जो भी कोई डिसीजन जाना है, क्या सब जा के बताएंगे? नहीं, एक लीडर चूज कर लिया जाएगा जो सबको इन्फॉर्म करेगा। तो इतने सारे बंदों में से जो एक लीडर होगा, डिसीजन लेना है उसने, तो वो कोशिश करेगा ना कि सबकी सुन ले, सबको सेटिस्फाई कर पाए, सबको इन्फ्लुएंस कर पाए। क्यों करेगा वो ऐसा? ताकि ताकि जो उनके सबके मिलके डिजायर्ड रिजल्ट है वो फुलफिल हो सके। समझ रहे हो? ऐसा वो क्यों करेगा? सबको इन्फ्लुएंस क्यों करना चाह रहा है वो? एक इंडिविजुअल को भी करेगा एंड ग्रुप बेसिस पे भी करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा ग्रुप बेसिस पे ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर पाए, ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर पाए। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। लीडरशिप कैन सिंपली बी डिफाइंड एज, लीडरशिप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एक लीडर कौन बनेगा?
सारे लीडर बन सकते हैं, ये कहेगा मुझे बना दो, ये कहेगा मुझे बना दो, लेकिन लीडरशिप किसके हाथ में आएगी? जिस पर्सन के अंदर एबिलिटी है। अल्टीमेटली लीडरशिप में आपको क्या करना है? दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है ताकि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सको। तो वही पर्सन को लीडर बनाएगी ना जिसमें ये कैपेबिलिटी हो, जिसमें ये एबिलिटी हो कि सब उसकी सुनते हो। एक बात बताओ, क्या सब में लीडर क्वालिटी होती है? काम तो सब अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी सब में अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे, खुद के लेवल पे काम करना एक डिफरेंट मैटर है, पर सबसे काम करवाना, सबको इन्फ्लुएंस करना एक डिफरेंट चीज है। इसलिए लीडरशिप किस बंदे के हाथ में आएगी? जिसके अंदर एबिलिटी हो। किस चीज की एबिलिटी हो? डांस करने की, सॉन्ग सुनाने की नहीं, जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए। अब आती है डेफिनेशन, ये हमने पढ़ा मीनिंग एंड इंट्रो का पार्ट। अब आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन आएगी अकॉर्डिंग टू कुंटेज एंड द डोनल। ये क्या बोलते हैं? द एक्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या एक्ट करेगा? द एक्ट ऑफ लीडरशिप इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ध्यान रखना, कोई एक बार का डिसीजन नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। ये एक प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली। वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो एंथुसियाज्म में आ जाए, उनको भूख आ जाए अपना ग्रुप का जो गोल है वो फुलफिल करने की। क्या कह रहा है वो? एक ऐसी प्रोसेस होगी, लीडर एक ऐसी प्रोसेस करेगा जिससे वो सबको इन्फ्लुएंस करेगा, और जिनको वो इन्फ्लुएंस करेगा उन लोगों के अंदर विलिंगनेस आ जाएगी, एंथुसियाज्म आ जाएगा, उमंग उत्साह बढ़ जाएगा उनमें। किस चीज के लिए? ताकि वो अचीवमेंट कर पाए गोल का। ठीक है, इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाए कि उनमें विलिंगनेस आ जाए, इच्छा आ जाए काम करने की, और एंथुसियाज्म बढ़ जाए उनमें, काम करने की उमंग उत्साह बढ़ जाए, ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो क्या कर सके? घर जाके सो सके? नहीं, ताकि वो ग्रुप का गोल अचीव कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ओबी एंड लीडरशिप का बिहेवियर आपस में कैसे रिलेट कर रहा है। देखो, इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट का गोल अचीव करना है तो उन डिपार्टमेंट से भी हेड बनाया जाएगा। तो क्या कह रहा है? लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस बाय द टीम मेंबर्स। कौन सी परफॉर्मेंस? हायर परफॉर्मेंस बाय द टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स हायर परफॉर्मेंस दे सके। इट improves द मोटिवेशन एंड मोरल विद इन द मेंबर्स। अल्टीमेटली आप किसी को इन्फ्लुएंस करोगे तो उनके अंदर मोटिवेशन भी आ जाएगा। मोटिवेशन आएगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे किस चीज को? चेंज को। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, जब मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम पे शिफ्ट हुए सारे, तो क्या सारे एम्प्लॉयज मान गए थे? नहीं। जहां जहां इन्फ्लुएंसिंग पावर अच्छी होती है, एक लीडर आके सबको समझाता है, इन्फ्लुएंस करता है, वहां सब चेंज को भी एग्री हो जाते हैं। बट जहां कोई समझाने वाला नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है, तो चेंज को भी कोई रेडी नहीं होने वाला है। लीडरशिप फैसिलिटेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लीडरशिप की वजह से क्या आती है? ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस आती है। बाय क्रिएटिंग सक्सेस कैसे आएगी? क्योंकि लीडरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बना देते हैं। मुझे अगर लीडर बना दिया गया तो मैं काम क्या करूंगी? डिवाइड कर दूंगी, ये आपका ये काम है, आपका ये काम है, सो दैट हर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल रह सके एंड अकाउंटेबल रह सके। जब एक इंडिविजुअल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने लिए अकाउंटेबल होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जिससे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। देखो, वो क्या कह रहा है? एवरी ओबी मैनेजर हैज टू डिस्चार्ज द रोल ऑफ लीडरशिप। जो जो मैनेजर होगा
हर उसको लीडरशिप का रोल डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर को नीचे वाले लोगों से काम करवाना है, नीचे वाले लोगों से काम कराना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, और जो इन्फ्लुएंस करता है वही तो लीडर हो गया ना। ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, स्मूथ एंड सक्सेसफुल रन कर जाएगी, स्मूथ एंड सक्सेसफुल रन कर जाएगी। चलो नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है लीडर के। एक लीडर है तो वो लीडर क्या क्या काम करेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लीडर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सबॉर्डिनेट। हमने क्या बताया, प्रोडक्शन हेड किसको बनाएंगे, जो बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे डिसीजन भी ले सके और बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मीटिंग भी कर सके। तो जो हेड बना दिया जाएगा, लीडर बना दिया जाएगा, वो कौन होगा, इन सब के बेसिस पे रिप्रेजेंट करेगा पूरी की पूरी ग्रुप को टू द टॉप मैनेजमेंट, जो रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप को टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, देखो उसके बाद आता है लीडर का क्या काम है, लीडर करेगा गोल सेटिंग। लीडर क्या करेगा, सेटिंग ऑफ गोल। गोल सेटिंग क्यों करेगा लीडर, अ लीडर प्रोवाइड द गाइडेंस टू द ग्रुप। लीडर क्या करता है, ग्रुप को गाइडेंस देगा। जब भी हमें समझ नहीं आता तो हम अपने लीडर के पास जाते हैं ना, क्यों जाते हैं, क्योंकि वो हमें गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करेगा। सेम एज, तो पूरे डिपार्टमेंट के बेस पे गोल सेटिंग कौन करेगा, गोल सेटिंग करेगा लीडर। लीडर किसके लिए करेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। ही एक्ट्स एज ए गाइड ऑफ हिज फॉलोअर्स, वो इनका गाइड भी बन के चलेगा और इनके लिए ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट करेगा। इनका गाइड भी बनेगा एंड ऑब्जेक्टिव को भी सेट करेगा। नेक्स्ट क्या आता है, लीडर क्या काम करेगा, देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा वो रिप्रेजेंटेटिव है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये बात ध्यान रखो, जब टॉप मैनेजमेंट बुलाएगी तो क्या सारे भागे भागे जाएंगे, नहीं, अपना एक लीडर चुनेंगे और वो जाएगा आगे, तो वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। दूसरा, अभी काम क्या करें, इनका गोल कौन डिसाइड करेगा, गोल भी तो लीडर डिसाइड करेगा ना। इसका एग्जांपल याद रखना, प्रोडक्शन हेड में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, इनको पहले तो काम करना है, काम करना है तो गोल बनाना पड़ेगा। गोल कौन बनाएगा, लीडर बनाएगा। दूसरी बात, काम कर लिया, ऊपर जाके रिपोर्टिंग कौन करेगा, क्या सब भागेंगे मैंने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया, नहीं, तो एक कौन बनाया जाएगा जो रिपोर्टिंग करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, लीडर। नेक्स्ट आता है, लीडर क्या करता है, टाइम को भी मैनेज करता है। लीडर क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट भी करता है। लीडर कैसे करता है, देखो, टाइम इज अ प्रेशियस एंड वाइटल बट ऑफन ओवरलुक। जनरली हम टाइम वाले फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ टाइम। टाइम के 3 डायमेंशंस हो सकते हैं। एक हो सकता है बॉस इम्पोज टाइम, आपको बॉस ने बोल दिया मुझे ये काम 10 दिन के अंदर रिपोर्टिंग चाहिए तो चाहिए, तो ये तो हो गया बॉस इम्पोज टाइम। एक हुआ सिस्टम इम्पोज टाइम, हमने 31 मार्च को बैलेंस शीट फाइनल करनी है, ये सिस्टम है। 31 मार्च की बैलेंस शीट मान लो हमने सोचा हुआ है कि हमने नेक्स्ट मंथ ऑफ मे 31 फाइनल करनी है, तो वो सिस्टम है हमारा। ठीक है, एक हो गया सेल्फ इम्पोज टाइम, आप खुद ही अपने आप को टाइम बाउंड कर करके काम कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, सेल्फ इम्पोज टाइम। ठीक है, बिकॉज द लीडर हैज थोड़ा नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो मैनेजर होता है, लीडर होता है, उसको टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, सच एज प्रिपेयरिंग द चार्ट, शेड्यूल टेक्निक, वो सब काम करता है, इसलिए टाइम को भी प्रॉपर वो मैनेज करके चलता है। टाइम को भी प्रॉपर वो क्या करता है, मैनेज करके चलता है। उसके बाद आता है स्ट्राइव फॉर द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ावा देगा, लीडर प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट स्ट्रक्चर। लीडर क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है प्रॉपर, ताकि सारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर बना के डेलीगेट कर देगा पावर्स को डेलीगेट कर देगा और एम्प्लॉय से पार्टिसिपेशन की डिमांड करेगा। जैसे ही वो एम्प्लॉय से पार्टिसिपेशन की डिमांड करेगा, वो बेटर रिजल्ट्स देने लग जाएंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजों को कर पाएंगे। ही प्रोवाइड्स द इमेजिनेशन, फोरसाइटनेस एंड इनिशिएटिव टू द ग्रुप मेंबर।
वो मेंबर्स को क्या बोलेगा, देखो हमने इतना अचीव कर लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक इमेजिनेशन की पावर किसको दे रहा है, वो ग्रुप वाला लीडर ही दे पाएगा अपने पीपल को। ठीक है, तो स्ट्राइव फॉर द इफेक्टिवनेस, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो चीजें इफेक्टिव वे में कंडक्ट होंगी, चीजें क्या होंगी, इफेक्टिव वे में कंडक्ट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन, शायद ये पॉइंट हम कर चुके हैं ऊपर, ये अगेन रिपीट पॉइंट है, ये आप देख लेना एक बार। रिप्रेजेंटेशन करेगा वो, है ना, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऊपर से शायद दोबारा से कॉपी हो गया, एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है लीडर इज एन एप्रोप्रिएट काउंसलर। एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, काउंसलर कौन होता है? पीपल इन द वर्क प्लेस नीड द काउंसलिंग। अगर हमें कहीं पे डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं ना। सेम एज किसी फर्म में भी हो सकता है, किसी बिजनेस में भी हो सकता है। अगर कोई बंदा क्या है, अगर कोई बंदे क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, इमोशनली डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है अगर दो पर्सन में, तो क्या करेगा वो लीडर, दोनों को बिठाएगा, उनकी काउंसलिंग करेगा, उनसे प्रॉब्लम पूछेगा, उनको सोल्यूशन देगा। इमोशनल जो इमोशनल इक्विलिब्रियम है वो बिठाने की कोशिश करेगा। समटाइम्स ही रिमूव्स द बैरियर्स एंड ब्लॉक विद विच अराइज टू द इफेक्टिव प्रोग्राम। वो उन सारे ब्लॉकेजेस को हटा देगा जिसकी वजह से काम इफेक्टिव ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो काम इफेक्टिव ढंग से नहीं हो पा रहा है, उन सारी ब्लॉकेज को वो क्या करेगा, हटा देगा। उन सारी ब्लॉकेज को वो क्या करेगा, हटा देगा। कैसे हटा देगा, काउंसलिंग करके, उनको समझा बुझाकर। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड लीडरशिप ट्रेट क्या होती है। लीडरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटी, एक बात बताओ, लीडर कोई भी बन जाएगा नहीं, सबके अंदर लीडर क्वालिटी नहीं होती। तो जिसको लीडरशिप क्वालिटी होगी उसमें ये हो गया, एबिलिटी टू डेलीगेट, वो डेलीगेट करना जानता हो, काम नीचे देना जानता हो दूसरों को। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। एक बात बताओ, लीडर को ही कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो क्या काम अच्छे ढंग से हो पाएगा, नहीं। कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहा तो बाकी फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये मस्ट वेल है जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रेट करके चलेगा सबको सच्चाई होनेस्टी के साथ। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है, ये ना हो कि वो अपने ईगो में मगन है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। करेज होना जरूरी है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना जरूरी है, और रिस्पेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि लीडर अगर हमारा अच्छा होगा तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरी बात सुनो, ये बेसिक टॉपिक है बट आपको बहुत काम आएगा, आपके बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। कई बच्चों को क्या लगता है बॉस और लीडर इज द सेम थिंग, नहीं। लीडर एंड बॉस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी हम यही देखने वाले हैं नेक्स्ट विद इन 4 to 5 मिनट कि लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो लीडर का मतलब तो हम देख चुके हैं, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, इंस्पायर करे। बट बॉस का मतलब क्या होता है, बॉस हमेशा ऑर्डरिंग पोजीशन में होता है, ये करो वो करो, ये करके दो वो करके दो। वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो दूसरों को नीचा दिखाता है, उनको ऑर्डर फेंकता है, वो होता है बॉस। फिर आता है गेन रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देखो बॉस की भी करते हैं लोग, रिस्पेक्ट लोग लीडर की भी करते हैं। बॉस की क्यों करते हैं, क्योंकि वो सीनियर है। लीडर की क्यों करते हो, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो आपके साथ अच्छे से जेल्ड अप होकर चल रहा है, आपको लीड कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। जो पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करता है अल्टीमेटली आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, सेम एज। उसके बाद सुबॉर्डिनेट, इसके जो सुबॉर्डिनेट काम कर रहे होते हैं इसके नीचे उनको बोलते हैं फॉलोअर्स। लीडर के नीचे होते हैं फॉलोअर्स, बट बॉस के नीचे जनरली क्या होते हैं, एम्प्लॉइज। बॉस के नीचे क्या होते हैं, एम्प्लॉइज। व्हाट ही डज, देखो लीडर क्या करेगा, लीडर करेगा इनोवेशंस करेगा, कोलैबोरेशन करेगा, अपने अपनी सोच दूसरों पे नहीं डालेगा। वो क्या करेगा, वो सबको बिठाएगा, सबसे डिस्कस करेगा, सब काम करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो बॉस है वो हमेशा से एडमिनिस्टर करेगा एंड डोमिनेट करेगा दूसरों को। जो बॉस है वो ऑलवेज दूसरों को डोमिनेट करेगा। नेक्स्ट आता है मिस्टेक्स। अगर लीडर कोई मिस्टेक को कैसे दर्शाएगा, लीडर आपको बताएगा कि ये गलत है, इसको सही ऐसे होगा, बट बॉस क्या करेगा, बॉस ब्लेमिंग पोजीशन में होगा, आपने गलत कर दिया, आपको नीचा दिखाएगा। वर्क क्या होगा, लीडर बताएगा, शो करेगा कैसे वर्क करना है। बॉस को पता तो होता है कैसे वर्क करना है, बट बॉस आपको थाम देगा, ये जाके करके आओ, बट वो आपको डेमो देके दिखाएगा नहीं कि ऐसे काम करना है। ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया लीडर एंड यस
डू नॉट वरी, विद इन दिस वीक हम स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर पेपर ऑल्सो, क्वेश्चन ऑल्सो। सो आप टैक्सेशन की रिविजन करते रहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन लाऊंगी मिक्स्ड बेसिस पे, सो दैट आपके जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज होते रहे। अगर मैं एक टॉपिक का ले आई, एक ही बार कंटिन्यू कराया, आप हो जाओगे, बट मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आती रहूंगी, सो दैट आप लोगों के क्वेश्चंस भी होते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देती हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी इशू है, कोई डाउट है रिगार्डिंग द जनरल प्रिपरेशन, कोई मोटिवेशन, एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम मी, यू कैन मेल मी। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।